व्रत की रेसिपी बनाने के लिए हमने 2 उबले आलू, 1 बाउल राजगीरा आटा, हाफ बाउल साबूदाना हमने ऑलरेडी 4 से 5 घंटे भिगो करके रख दिया था। साबूदाना अच्छे से गल करके कंप्लीट है। हाफ बाउल क्रश की हुई मूंगफली, हाफ बाउल मूंगफली को हमने ऑलरेडी भुन करके छिलके हटा करके दरदरा पीस लिया था। उबले हुए आलूओं को हम मैश या फिर क्रश करके डाल देंगे। आलूओं को हमने ग्रैटर से ग्रैट करके बाउल में डाल दिया है। सभी चीज़ों को हमने बाउल में डाल करके ऊपर से 1 से 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्ची, धुले हुए धनिया को भी बारीक कट करके मिला दिया है। बेसिक मसालों में हमने स्वाद अनुसार नमक, स्वाद अनुसार मिर्ची डाल दी है। यहाँ पर हमने हाफ़ टी स्पून नमक, हाफ़ टी स्पून रेड चिली पाउडर डाल करके डो लगा लिया है। व्रत की रेसिपी में हमने ज़्यादा मसालों का इस्तेमाल नहीं किया है। यदि आप चाहें तो कर सकते हैं। डो में भी हमने पानी का इस्तेमाल नहीं किया है। डो लग कर के कंप्लीट है, तो अब हम व्रत की चटनी बना लेंगे। उसके लिए हमने धुले हुए धनिया को जार में डाल दिया है। 1 से 2 हरी मिर्ची, पानी वाला नारियल, चाहे तो आप भुनी हुई मूंगफली या फिर डेसिकेटेड नारियल भी ले सकते हैं। 1 से 2 चम्मच दही या फिर नींबू का रस, 1/4 टीस्पून नमक, 1/4 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 1/4 टीस्पून ज़ीरा डाल करके हम 2 से 3 टेबलस्पून पानी मिलाते हुए हम जार का ढक्कन लगा करके चटनी को पीस लेंगे। चटनी बनकर के कंप्लीट है। चाहे तो आप ऊपर से चटनी में तड़का लगा सकते हैं। हमने चटनी को सिंपल ही रखा है। व्रत के पराठे बनाने के लिए हमने डो में से कुछ पोर्शन को लेते हुए मीडियम साइज की लोई बना ली है। लोई बन करके कंप्लीट है, तो अब हम एक लोई को लेते हुए बेल लेंगे। पॉलीथीन को हम ऑयल या फिर घी से ग्रीस कर लेंगे। पॉलीथीन को हमने ग्रीस कर लिया है। अब हम एक लोई को रखते हुए बेल लेंगे। इस तरह से हमने हल्के हाथों से लोई को बेल लिया है और मीडियम साइज का बेल करके कंप्लीट कर लिया है। बेल करके हम ऊपर से किनार वाले बाउल को प्रेस करते हुए किनारों से एक्स्ट्रा पोर्शन को हटा देंगे। तवे को ऑयल या घी से ग्रीस करके पराठे को डाल देंगे। गैस की फ्लेम को लो टू मीडियम रखते हुए हम पराठे को सेक लेंगे। पराठा एक तरफ से सेकने के बाद हम पराठे की पलटी कर देंगे। पराठे को हम दोनों साइड से अल्टी पल्टी करते हुए सेक लेंगे। ऑयल या घी लगाते हुए हम पराठों को सेक लेंगे। पराठे सेकने के बाद हम पराठों को निकाल लेंगे। इसी तरह से बाकी के पराठे भी सेक लेंगे। इसी तरह से हमने बाकी के पराठों को भी सेक करके कंप्लीट कर लिया है। ये पराठे खाने में भी बहुत ही स्वादिष्ट लगते हैं। इन पराठों को हम व्रत में कम समय में बना करके कंप्लीट कर सकते हैं। इन पराठों को हम व्रत वाली चटनी, हरे धनिए की चटनी, दही या फिर मिर्ची को तल करके खा सकते हैं। इन पराठों को हम सिंपल भी खा सकते हैं। ये पराठे खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगते हैं। इस तरह से हमने पराठों को घी से ग्रीस करते हुए दोनों तरफ से सेक लिया है। एक तरफ से सिकने के बाद हमने दूसरी साइड से पलटी कर दी है। दोनों साइड से अल्टी पल्टी करते हुए पराठों को हमने सेक लिया है। पराठा सिक करके कंप्लीट है, तो हम पराठे को एक खाली प्लेट में निकाल लेंगे। ये पराठे बाहर से बहुत ही क्रिस्प और अंदर से बहुत ही सॉफ्ट बने हैं। पराठे बनकर के कंप्लीट है। इन पराठों को आप दही, चटनी, हरी मिर्ची, जिसके भी साथ आपका मन करे आप बना करके खा सकते हैं। और यदि व्रत वाली रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को भी प्रेस करना, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तब तक के लिए आपको धन्यवाद।